आपने अच्छी पुलिस का नाम तो सुना होगा, जो हर वक्त अपने शहर की निगरानी करती है और इसको फॉरेन इन्वेडर्स या फिर चोरों से बचा के रखती है। एक ऐसी ही अच्छी पुलिस हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। ये पुलिस हमारे जिस्म की 24 घंटे निगरानी भी करती है और हमारे जिस्म को फॉरेन बॉडीज से बचा के भी रखती है, ताकि बाहर से कोई और जिस्म आकर हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ये अजसाम मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया या फिर वायरसेस। और हमारी पुलिस, इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम कड़ी निगरानी करता है और हर चीज को याद रखता है। वहीं पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको ये याद नहीं रखता, जैसा कि बड़े और नए चोर। नए चोरों का रास्ता हमारे जिस्म को इतनी आसानी से पता नहीं लगता। ये चोर ऐसे हो सकते हैं जैसे कोरोना वायरस था, जो कि एक बिल्कुल नया चोर था और इसका हमारे जिस्म को बिल्कुल नहीं पता था। यही वजह थी कि कोरोना वायरस से होने वाली डेथ्स काफी ज्यादा थी। तो इसका हल ये निकलता है कि हम अपने जिस्म के जो सिपाही हैं, जो पुलिस है, उसको ट्रेनिंग दें और ये ट्रेनिंग काफ़ी कड़ी हो। लेकिन इस ट्रेनिंग में हम अपनी पुलिस को सख्त हालात का सामना ना करवाएँ, बल्कि उसको उन हालात का सामना करवाएँ जिनमें ये स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसा कि हम कमज़ोर चोरों को इस पुलिस के आगे करें, ताकि ये उन पे अटैक करके उनको मार सके और फिर इस ट्रेनिंग के नतीजे में नए आने वाले चोरों को पकड़ सके। यही कुछ हम वैक्सीनेशन में करते हैं। हम वैक्सीनेशन में अपने जिस्म को कमज़ोर चोरों से मुतारफ़ कराते हैं। ये कमज़ोर चोर जैसा कि कमज़ोर वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं और हमारा जिस्म इनको पहचान कर इन पर फ़ौरन से अटैक करके इनको मार देता है। वहीं पर इसके साथ मेमोरी सेल्स भी बनाता है। ये मेमोरी सेल्स मुख्तलिफ दौरानिए तक हमारे जिस्म में घूमते हैं। जैसा कि कुछ बीमारियों के मेमोरी सेल्स कई सालों तक चलते हैं। आपने बचपन में बीसीजी वैक्सीन तो लगवाई होगी, तो वो अभी तक आपको दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इसी तरह पोलियो वैक्सीन है, वो भी आपको दोबारा लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं महसूस हुई होगी। लेकिन वहीं पे कोरोना वैक्सीन है, तो ये आपको जल्दी लगवाने की भी ज़रूरत महसूस हुई होगी और आपने बूस्टर डोज़ भी लगवाई होगी। इसकी वजह ये है कि ये मेमोरी सेल काफ़ी कम दौरानी के लिए रहते हैं। और जब हमारा जिस्म इन मेमोरी सेल्स को बना लेता है, तो ये मेमोरी सेल्स हमारे जिस्म के अंदर जगह-जगह गश्त करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी जगह नई तरह के चोर आ जाएँ, तो पुलिस का नया यूनिट बनाया जाए और ये यूनिट वहाँ पे जाकर उन चोरों पे अटैक करे और उनको न्यूट्रलाइज़ कर सके। तो हमारा जिस्म वैक्सीन मिलने के बाद वैसा स्क्वाड बनाता है, जो कि उन चोरों पे अटैक करके उनको उसी वक़्त मार देता है और इनकी एफिशिएंसी इसीलिए ज़्यादा है। वहीं पर ये भी कहा जाता है कि वैक्सीन की वजह से हमारा डीएनए चेंज हो जाता है, जबकि ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डीएनए को आप एक किताब की तरह समझें। एक किताब जो कि प्रिंट हो चुकी है और ये प्रिंट शुदा किताब ऐसी है कि उसपे कहानी पहले से लिखी हुई है, एक सफ़ा भी खाली नहीं। तो आप उस किताब के अल्फ़ाज़ कैसे बदलेंगे? क्या उस स्याही को रिमूव करके वैसे अल्फ़ाज़ लिख सकते हैं? और क्या कहानी फिर वैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल यही कुछ हमारे डीएनए के साथ होता है। हमारे डीएनए के अरबों अल्फ़ाज़ हमारे माँ-बाप के जीन से मिलने वाले अल्फ़ाज़ हैं, जो कि माँ के पेट के अंदर डिसाइड हो चुके होते हैं, जिनको बाद में चेंज करना इतना आसान नहीं। वैक्सीन के अंदर वैसा कोई डाटा होता ही नहीं जो उन डीएनए को चेंज कर सके। उस चेंज का सोचना भी नामुमकिन चीज़ है। वहीं पर ये वैक्सीन्स हमारे जिस्म को इम्यूनिटी देकर स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाती हैं, जो कि इन वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ आसानी से जंग लड़कर जीत सकता है।